Assalamu alaikum students. Today our topics are Faraday law and Lenz's law from the chapter electromagnetic induction. जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम सुनते हैं तो बहुत सारे नेम्स हमारे माइंड में आ ही जाते हैं, लाइक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस करंट, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड सो मेनी अदर्स। सो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। सो माय फर्स्ट टॉपिक इज़ फेराडे लॉ। अब फेराडे लॉ को स्टार्ट करने से पहले हम उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय द माइकल फेराडे एंड जोसेफ हेनरी in 1831 and 1832 respectively. Faraday was the first who published his result of experiment by the following two laws, which are Faraday's first law of induction and Faraday's second law of induction as well. Now come to the first point, which is Faraday's first law of induction. Faraday's first law of induction says when there is a change in magnetic flux linked to a coil, then EMF induced across the coil. जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है किसी कॉइल से, तो उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज किया जाए। दो केस हैं हमारे पास, मैग्नेट बार और कॉइल, ठीक है। देयर पोजीशन शुड बी चेंज, either the position of this magnet bar or the position of this coil. In both cases the magnetic flux will be changed. Be in mind, in both cases magnetic flux will be changed. और जब ये magnetic flux change होता है तो उसी coil में EMF इंड्यूस होता है। अब इसी फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इंडक्शन का जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड पॉइंट है, वो ये है, इफ द कॉइल इज क्लोज्ड then the induced current flows in the coil. अब वो कॉइल अगर क्लोज है, कोई सोर्स लगाया आपने, गिल्वेनोमीटर हो गया, कोई बल्ब हो गया, कोई और सोर्स हो गया, तो इसी सोर्स की वजह से जो है वो जो कॉइल है वो क्लोज हो गया। अब इसी क्लोजिंग की वजह से जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा था, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से वो कॉइल में फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं ईएमएफ को एप्सिलॉन से, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से और टाइम को टी से। तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल फाई डिवाइड बाई डेल टी, दिस डेल फॉर चेंजिंग वेरिएशन, ठीक है। सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू ईएमएफ, फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स एंड टी फॉर टाइम। फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू इंड्यूस ईएमएफ। नंबर फर्स्ट जो मेथड है वो ये है बाय मूविंग द मैग्नेट। अब देखें यहाँ पे कॉइल क्या है, रेस्ट पे है। अब मैग्नेट को आपने मूव कराना है, या तो आप मैग्नेट को टूवर्ड्स द कॉइल ले जाएं या फिर इस मैग्नेट को आप अवे फ्रॉम द कॉइल ले जाएं। इन बोथ केसेस मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी चेंज। अब सेकंड जो मेथड है वो ये है बाय मूविंग द कॉइल। मैग्नेट को रेस्ट पे रखें, कॉइल को मूव करें, या कॉइल को मैग्नेट के करीब लेकर आएं या कॉइल को मैग्नेट से दूर लेकर जाएं। इसी केस में भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और नंबर थ्री जो मेथड है वो ये है बाय रोटेटिंग द कॉइल रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है उस कॉइल को रोटेट करते रहें, मैग्नेट को रोटेट करें या फिर कॉइल को रोटेट करें, तो मतलब इज जस्ट डिपेंड ऑन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज आप कैसे कर सकते हैं, ये जितने भी मेथड्स मैंने बताए इन्हीं मेथड से आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द कॉइल।
और जब वो कॉइल क्लोज है तो इंड्यूस करंट विल फ्लो इन द कॉइल। दिस इज द फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इंडक्शन। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसकी ये है जो कि मैंने अभी बयान की, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया उस पर, वो ये है कि अब देखें यहाँ पे मैग्नेट है, वो मूव टूवर्ड द लूप। लूप यहाँ इन्होंने कॉइल को ही लूप का हुआ है, ठीक है। अब ये कॉइल की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे देखें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या हो रही है, ज़्यादा इंटर हो रही है ना, उसमें ज़्यादा इंटर हो रही है, उनमें वेरिएशन आ रही है, तो इसी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब जब चेंज हो रहा है तो आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो देखें ये रेड एरो की एरो है, ये डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, ओके। अब दूसरा जो पार्ट है इसी का, जो बी फिगर है, वो ये है कि मैग्नेट भी रेस्ट पे है और कॉइल भी रेस्ट पे है, देन देयर विल बी नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो देयर विल बी नो इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर में वो ज़ीरो पे है, वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। सी फिगर में देखें हम इसी मैग्नेट को मूव अवे करते हैं फ्रॉम द कॉइल, तो यहाँ पे जो है फिर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। अब इंड्यूस ईएमएफ की वजह से ये इंड्यूस करंट होता है। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आप देखें वो क्या हो गई, क्लॉकवाइज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन भी वो भी रिवर्स पे चली गई। इट्स मीन दैट के वेरिएशन से ही मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। या आप वेरिएशन लेकर आए कॉइल में या फिर वेरिएशन लेकर आए मैग्नेट में, इन दोनों केस में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और जिसकी वजह से जो है कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। आई होप आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इंडक्शन। Faraday's second law of induction actually says whenever an induced EMF produced in a coil by changing the magnetic flux linked to a coil, जब EMF इंड्यूस होता है कॉइल में बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द कॉइल, अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज होगा, कितना टाइम लेगा, ये इंड्यूस EMF कितना प्रोड्यूस होगा, all these questions arises here. So Faraday's second law of induction also says the quantity of this induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux in the coil. Means ये induced EMF प्रोड्यूस होगा 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 जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कॉइल में चेंज होता रहेगा। अब जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कम चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ भी कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। मैथमेटिकली हम लिखते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डेल फाई डिवाइड बाई डेल टी। अब यहाँ पे हमने एक नया साइन देखा, नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन हम क्यों लगाते हैं, व्हाट शोज दिस नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन शोज दैट इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस। ये जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि जब इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो अपोज करता है जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसी को वो अपोज करता है। ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव साइन का एक्चुअली मीन क्या है।